नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अडिया आप विजुलाइजेशन वर्कशॉप में है। इसके पहले आपने बहुत अच्छा सीखा है। अब लास्ट पार्ट में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें सीखनी है। ये बात का आइडिया मुझे कहाँ से आया मालूम है? मैंने दीपक चोपड़ा की एक किताब पढ़ी थी, 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस। बहुत अच्छी किताब लगी मुझे। उससे मुझे कुछ आइडिया आया। ये आइडिया क्या है कि आपको कोई भी चीज़ पाना है तो आपको लायक तो बनना पड़ेगा ना, पात्रता तो चाहिए ना। एक पियून की नौकरी चाहिए तो भी कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, प्रेसिडेंट की नौकरी के लिए चाहिए, पुलिस ऑफिसर के लिए चाहिए। तो भगवान से आपको कुछ चाहिए तो आपने आपको पात्र नहीं बनाना है, पात्रता बनानी पड़ेगी, यानी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा अपने आप को। यानी कि अपना जीवन का क्रम या जीवन की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी होनी चाहिए जो भगवान आपको बहुत कुछ देना चाहे। इसको मैं कहता हूँ अलाइनमेंट विथ यूनिवर्स, यानी कुदरत है जहाँ से हमें सब कुछ मिलता है, वो कुदरत के साथ हमें तालमेल के साथ जीने का सीखना है। जितना आप कुदरत के साथ तालमेल से रहोगे, यानी कि यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहोगे ना, इतना आपका काम आसान हो जाएगा, आपको सब कुछ आसानी से मिलेगा। जितना इससे दूर जाओगे ना, जितना आपका अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा ना, उतना आपका रिजल्ट में भी प्रॉब्लम आएगा दोस्तों। इसलिए बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरे पास आते हैं, सर मैं सब कुछ करता हूँ आपने सिखाया, मगर विजुलाइजेशन का रिजल्ट नहीं मिलता है। शायद इसका कारण यहाँ पे हो सकता है क्योंकि वो अलाइनमेंट में नहीं जी रहे, कुदरत के साथ तालमेल के साथ नहीं जी रहे दोस्तों। तो क्या है ये, हमारी लाइफस्टाइल में ऐसा क्या होना चाहिए कि हम कुदरत के साथ तालमेल से जिए? पहली चीज़ है फूड। एक कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा अन्न यानी अनाज खाते हैं ना, फूड खाते हैं ना, वैसा हमारा मन हो जाता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड। आपको मालूम है 3 टाइप के अन्न होते हैं, सात्विक फूड, राजसी फूड एंड तामसी फूड। जितना लोग तामसी फूड खाते हैं ना, उनको रिजल्ट मिलने में बहुत तकलीफ होती है। सात्विक वालों को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, सात्विक फूड वाली लाइफस्टाइल शुरू करिए। सात्विक फूड यानी क्या? प्योर वेजिटेरियन, सादा कच्चा फूड, सलाद, बेसिकली सलाद एंड फ्रूट। दूसरा है फॉरगिव एंड फॉरगेट एटीट्यूड। दोस्तों यहाँ जब तक कचरा पड़ा रहता है ना, तब तक माइंड बराबर काम नहीं करता। यहाँ बहुत सारे वायरसेस पड़े रहते हैं। तो हमें क्या करना है? फॉरगिवनेस करना है, लोगों को माफ़ करना है। ये कचरे वाला, ये वायरस वाला कंप्यूटर कैसा रिजल्ट देगा? मेरा माइंड पावर वर्कशॉप में मैं ये सब कुछ सिखाता हूँ। मेंटल हाउस क्लीनिंग बहुत लंबी प्रोसेस है। तो आपको क्या करना है कि ये फॉरगिवनेस वाली आदत डालनी है, हमेशा टेक्निक सीखनी है और आदत डालनी है। और हमारा एटीट्यूड बना देना है, माफ़ करो भूल जाओ, माफ़ करो भूल जाओ। क्योंकि लोग कितने मिलेंगे दिन में आपको जो कुछ ना कुछ आपको तकलीफ देंगे, उन कितने लोगों के साथ बदला लोगे आप? तो ये फॉरगिव एंड फॉरगेट एटीट्यूड आपको डेवलप करना है, भूल जाना है। फिर है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि मतलब क्या है? भगवान ने आपको कितना दिया है उसको बार बार याद करना है। लोगों ने आपको जो कुछ हेल्प की है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। परमात्मा के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना, ये हमेशा करते रहना है। उसके लिए मैंने एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाई है। आपको क्या करना है कि आपके जीवन में भगवान ने जो भी ब्लेसिंग दी है, यानी जो भी अच्छी चीज़ें दी है, उसका एक लिस्ट बना देने का, और फिर वो लिस्ट लगा देने का कहीं ऐसी जगह पे जहाँ आप मॉर्निंग में देखें। सबसे पहले मॉर्निंग में हम कहाँ जाते हैं? बाथरूम में। वहाँ मिरर के सामने खड़े रहते हैं, तो वहाँ पे वो लिस्ट लगा देने का और वो लिस्ट सुबह सुबह में पढ़ लेने का। तो ऑलवेज आप एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड में रहोगे दोस्तों, इससे आपका अलाइनमेंट बढ़ जाएगा। दूसरी बात है थैंक यू मोड में रहो। हम थैंक यू कहते हैं मगर दिन में 1-2 बार कहते होंगे, अपने बड़े आदमी को, छोटे को नहीं कहते हैं। छोटे छोटे आदमी को थैंक यू कहने की आदत डालिए, क्योंकि वो छोटा आदमी के बिना भी आप जी नहीं सकते। आपके घर में काम वाला या काम वाली नहीं आएगी ना, आपकी लाइफ हेल हो जाएगी, समझे ना? 2 दिन आपका घर में धोबी नहीं आएगा ना, पता चलेगा। अभी लॉकडाउन में आपने सब देखा होगा लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाती है। 2 दिन कचरे वाला नहीं आया ना, घर में कचरा जमा हो जाएगा, तब पता चलेगा कि ये लोगों का आपकी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों सबके लिए आभारी रहिए और सबको थैंक यू कहते जाइए। पैसा तो आप देते हैं मगर वो सिंसियर काम करते हैं, उसके लिए थैंक यू कहिए। कभी आपने रिक्शा वाले को थैंक यू कहा? कभी आपने टैक्सी वाले को कहा? लिफ्टमैन को किया? चौकीदार को कहा? नहीं कहा होगा। करिए ना, क्या जाता है आपका? जितना ज़्यादा आप थैंक यू मोड में रहोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। ऑलवेज थैंक यू मोड में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को थैंक यू कहिए, उनके लिए आभारी बनिए।
एक बात बताऊं, एक मेरे जैसा ट्रेनर था, अमेरिका का ट्रेनर, उसने अपने पास्ट के बारे में किसी को नहीं बताया था। एक बार ऐसा हुआ कि उसका प्रोग्राम ख़त्म होते ही एक पार्टिसिपेंट उसके पास आया, बोले सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोले बोलो। बोले मैं आपका पास्ट जानता हूँ। अच्छा मेरा पास्ट जानते हो, बताओ क्या है पास्ट। बोले आप मिलिट्री में थे, हाँ। आप वियतनाम वॉर में थे, हाँ। आप फाइटर पायलट थे, हाँ। आपका एक बार प्लेन क्रैश हुआ था, हाँ। और आप इजेक्ट होकर बच गए थे, हाँ। बोले तुझे कैसे मालूम, मैंने अभी किसी को नहीं बताया, तो बहुत पुराना किस्सा है। बोले सर मैं आपके साथ काम करता था और मैं वहाँ हाजिर था, ये सब कुछ हुआ। तो बोले अच्छा तू मेरे साथ काम करता था, मुझे तो याद भी नहीं है, क्या काम करता था। बोले आप जो पैराशूट से कूद गए ना, वो पैराशूट को पैक करके रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। जब आप बच गए तो पता चला कि चलो मेरे एक काम का किसी का फ़ायदा तो हुआ, उनकी जान बच गई, इसलिए मुझे आपका ये किस्सा याद है। अच्छा तूने वो पैराशूट रखे थे, थैंक यू कह के उसने सब ऑडियंस के सामने दूसरे दिन खड़ा किया और बोला देखो ये आदमी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। अगर वो ठीक से काम नहीं करता ना, अपनी पैराशूट ठीक से पैक नहीं करता ना, तो मैं आज जिंदा नहीं हो सकता था। आपको मालूम है आपके पैराशूट कौन पैक करता है? आपने कभी उसको याद किया? याद करना शुरू करिए दोस्तों, इसको कहते हैं थैंक यू मोड। एक और चीज़ है दोस्तों, अपने आप को प्यार करना सीखे। दूसरों को तो बहुत प्यार कर दिया और प्यार में धोखा भी खाया है। जब अपने आप को प्यार करोगे ना, धोखा खाने का चांस नहीं है, और बहुत सारे फायदे हैं अपने आप को प्यार करने का। दुख तो ये बात की हम अपने आप को हेट करते हैं, प्यार नहीं करते हैं। मेरी एक किताब आ रही है लव योरसेल्फ करके, उस किताब में मैं सब लिख रहा हूँ। कहने का मतलब है कि अपने आप को प्यार करना बहुत ज़रूरी है हेल्दी हैप्पी रहने के लिए। लुइस ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, ज़रूर पढ़िए, यू कैन हील योर लाइफ। उसके पास कोई हीलिंग के लिए आते हैं तो पहली एक्सरसाइज ये करवाती है, सेल्फ लव। बोलती है रोज़ मिरर के सामने देख के बोलो आई लव यू, अपने आप को बोलो, अपने लिए लव उत्पन्न करो। ये अलाइनमेंट का एक तरीका है दोस्तों। दूसरी बात है, लोगों को हेल्प करना शुरू करो। ये हेल्प की एक एनर्जी की चेन होती है, और ये चेन चालू रखिए, बंद मत करिए, आपके पास रुकने मत दीजिए। आप चाहते हैं कि भगवान आपको बहुत सारी चीज़ें दे, तो आप किसी को कुछ देने का शुरू करिए। जितना आप किसी को हेल्प करोगे ना, इतना भगवान आपको हेल्प करेंगे। ऑलवेज हेल्पिंग नेचर रखिए, कुछ भी हेल्प करिए, जरूरी नहीं पैसा दे, कुछ भी हेल्प करिए। सबको अनकंडीशनल लव दीजिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। लव यानी केयर एंड कंसर्न, एनिमल हो इंसान हो, किसी को भी लव करिए। जितना ज़्यादा लोगों को लव दोगे ना, उतना उनको हीलिंग होगा, आपको भी हीलिंग होगा और आपको फ़ायदा होगा। जितनी आपके अंदर नफरत भरी होगी ना, उतना आपका गोल दूर होता जाएगा। आपको गोल जल्दी से पाना है तो स्टार्ट अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन। एक ऊपर वाले में श्रद्धा रखिए, ऊपर यानी आपका पड़ोसी नहीं, भगवान, जिसको हम यूनिवर्सल पावर कहते हैं। दीपक चोपड़ा इसको इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं। उसके ऊपर श्रद्धा रखिए। आपका भगवान कोई भी हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, राम हो सकता है, अल्लाह हो सकता है, जीसस हो सकते हैं, साईं बाबा हो सकते हैं, प्रमुख स्वामी हो सकते हैं, कोई भी हो। एक सुपर पावर अपने ऊपर है जो हमें गाइड करते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे में श्रद्धा रखिए दोस्तों। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाए रखें। व्हाट इज दिस पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड? पॉजिटिव थिंकिंग इज डिफरेंट, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज डिफरेंट। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी भगवान ने हमको जो दिया है उसके ऊपर फोकस करना, नहीं दिया उसके ऊपर नहीं करना है। जिस इंसान के साथ हम रहते हैं और काम करते हैं, उनकी अच्छाइयों पे फोकस करने का, बुराइयों पे नहीं। इसको कहते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हमारे जीवन में जो घटना होती है उसमें हमें क्या फ़ायदा हुआ ये देखने की कोशिश करना, दैट इज़ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड दोस्तों। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ रहेंगे ना तो आपका अलाइनमेंट अच्छा रहेगा। नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड से आपका अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा और आपको जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। और ख़ास बात, फील हैप्पी ऑल द टाइम, हमेशा खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, बिना कारण का खुश रहिए। मैं रह सकता हूँ, आप क्यों नहीं रह सकते? जरूरी है हर बार कारण चाहिए? इसको ब्लिस कहते हैं, एटर्नल हैप्पीनेस। और यही हमारा गोल होना चाहिए। मर्सिडीज आया तो खुशी हो जाती है, मगर मर्सिडीज गई तो भी खुशी होती है किसी को? मुझे याद है, मेरी एक ट्रेनर है हिमानी चावड़ा करके, एक बार वो मेरे साथ काम कर रही थी, एक बार लेट आई। मैं बोला क्यों लेट हो गए? बोला सर मेरे एक्टिवा चोरी हो गया। और पूरा डिस्क्राइब किया उसने, एक्टिवा कैसे चोरी हो गया और मिला नहीं था। अब देखिए, एक्टिवा चोरी हो गया 20-30 हज़ार का, और वो हंस के सुना रही है मुझे, उसके मुंह पे कोई दुख नहीं था। अब इस इंसान को कोई दुखी कर सकता है
जिनका एक्टिवा चोरी हो गया वो आते ही 5 मिनट के बाद मुझे पूरी स्टोरी हंस के बता रही है उसको। दिस इज़ कॉल्ड हैप्पीनेस दोस्तों। कुछ भी हो आपको हैप्पीनेस होना चाहिए। जितना ज़्यादा हैप्पी रहोगे ना उतना आप और हैप्पी होंगे, क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन का रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। एक और चीज़ है, अभी अगर आपने गांधी जी की आत्मकथा पढ़ी है, विनोबा भावे की पढ़ी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की पढ़ी है या नेल्सन मंडेला की पढ़ी है, तो आपने एक बात नोटिस किया होगा, ये सब लोग साइलेंट पीरियड में रहते थे, मौन रखते थे। बहुत ज़रूरी है मौन रखना। क्या फ़ायदा होता है जब हम मौन बैठे होते हैं और माइंड हमारा चलता रहता है, तो हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड ने हमारे लिए जो प्लानिंग किया होता है ना, हमें वो बताता है। उनका बताने का कुछ तरीका रहता है। उससे क्या होगा कि आपका आगे का जीवन खुल जाएगा, आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे एक दोस्त है सौजी भाई दौड़किया, जो डायमंड के बड़े व्यापारी है, हरे कृष्णा डायमंड करके, उनका सूरत में फर्म है। शायद आपने उसका न्यूज़ सुना होगा। उसने 4-5 साल पहले दिवाली के टाइम पे 1200 एम्प्लॉय को कार गिफ्ट दिया था बोनस में, आपने सुना होगा। तो उसके बाद एक बार मैंने फ़ोन किया बात करने के लिए, तो किसी असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया, बोले सौजी भाई तो मौन पे है। मैं बोला मौन खुलने के बाद बोलना, फ़ोन करे। बोला उसको 1 महीने के बाद मौन खोलने वाले, 1 महीने का मौन है। इमेजिन करिए, इतना 8-9 हज़ार करोड़ का बिजनेस के मालिक 1-1 महीना मौन रहते हैं और बिजनेस चलता है। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों। डेली थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने आप, अपॉइंटमेंट विथ सेल्फ, रेगुलर मौन रखिए, देखिए आपके जीवन में कितनी तरक्की होगी। एक और चीज़ है, आशा कभी मत घुमाइए, निराशा में मत जिए, लिव विथ होप। माइंड पावर का सिद्धांत है, व्हाट यू एक्सपेक्ट इट हैपन्स। जो आशा रखोगे वो आपके जीवन में होगा, और जो निराशा करोगे वो भी आपके जीवन में होगा। आपको क्या करना है, हमेशा कुछ अच्छा होने वाला है ऐसी आशा रखनी है। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, मैं तो आशा ही देख रहा हूँ इसके अंदर कि कोरोना जाने के बाद इतना अच्छा सबका लाइफ होने जाने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। कोरोना पूरे अपनी रहने की स्टाइल बदल देगा, पूरी इकोनॉमी बदल देगा। अभी आप याद रखना, अभी कोरोना का एपिडेमिक चल रहा है, जाने के बाद ये दुनिया ज़्यादा खुश हो जाएगी, इकोनॉमी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। समझे ना। मेरा खास करके मैं बताऊँ, मैं गांव-गांव भटकता था, होटल में रहता था और सिखाता था लोगों को। अब मैं सीख गया कि ऐसे कैमरे के सामने बैठ के बोलो और ज़िंदगी भर लोग देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे और आपके पैसे आते रहेंगे। ऐसे तो बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। मुझे तो बहुत आशा है ये कोरोना एपिडेमिक से कि बहुत कुछ चेंज करके जाएगा, समझे ना। फिर प्रेयर करना शुरू करो, आपकी लाइफ में प्रेयर होनी चाहिए। प्रेयर यानी क्या, भगवान को थैंक यू कहना। किसके लिए कहोगे, खुद के लिए तो कहोगे। प्रेयर का एक सिद्धांत है कि जब खुद के लिए प्रेयर करते हो तो उसका पावर 1+ रहता है, जब आप फ्रेंड या रिलेटिव के लिए करते हो तो पावर 2+ हो जाता है, अननोन लोगों के लिए करते हो तो 3 गुना हो जाता है, 3+ होता है। आदत डालिए, अननोन लोगों के लिए करिए। अभी कोरोना से लोग फाइट कर रहे हैं, उनके लिए प्रेयर करिए। जो कोरोना से मर रहे हैं उनके लिए प्रेयर करिए। जो कोरोना की वजह से जिनका नौकरी धंधा बंद है, इनकम बंद है, उनके लिए प्रेयर करिए। देखिए आपकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। एक और रीत है अलाइनमेंट के लिए। 2 टाइप के मेंटालिटी होती है, एबंडेंस मेंटालिटी एंड स्कैर्सिटी मेंटालिटी। एबंडेंस यानी दुनिया में सबके लिए सब कुछ है, हमें डरने की बात नहीं है, हमें सब घर में भरने की बात नहीं है। स्कैर्सिटी मेंटालिटी यानी सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल्दी अपने घर में भर लो। अभी मैंने सुना तो मुझे हंसी आई। कैलिफोर्निया में मेरे कार्डियोलॉजिस्ट फ्रेंड है, उससे बात कर रहा था। बोला अड़िया साहब क्या लोगों की मेंटालिटी है। मैं बोला क्या हुआ। बोला टॉयलेट पेपर नहीं है कोई भी सुपरमार्केट में, सब लोगों ने टॉयलेट पेपर लेकर घर में भर दिए 6-6 महीने के, तो खाली हो गए सब स्टोर। अब लेने को जिनके पास नहीं है, और अमेरिका में तो सिस्टम ऐसे है कि टॉयलेट पेपर ही यूज़ करते, पानी तो यूज़ ही नहीं करते। अब उनकी क्या हालत होगी जिनका घर में टॉयलेट पेपर ही नहीं है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। 6-6 महीने का टॉयलेट पेपर लेकर घर में भर देते हैं लोग। दिस इज कॉल्ड स्कैर्सिटी मेंटालिटी दोस्तों। ऐसा नहीं करना है। मैंने तो मेरी वाइफ को इंस्ट्रक्शन दिया, 1 महीने से ज़्यादा घर में सामान नहीं रखना है, कोई भी सामान 1 महीने का ही रखो, होगा तब देखा जाएगा। लोग 6-6 महीने का भर के बैठे हैं। दिस इज कॉल्ड स्कैर्सिटी मेंटालिटी। अभाव की भावना, अभाव रहेगा ऐसा। विपुलता की भावना रखिए, एबंडेंस मेंटालिटी रखिए, देखिए आपका जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। दोस्तों अलाइनमेंट में रहने का सबसे अच्छा तरीका है विपස්සना। व्हाट इज विपස්සना। ये बुद्ध का साइंस है, बुद्ध भगवान का। वहाँ कोई भगवान नहीं है, आरती नहीं है, पूजा नहीं है, बुद्ध भगवान का फोटो भी नहीं रहता है। सिर्फ एक साइंस है, उसको सीखना है, जिसके इन्वेंटर बुद्ध भगवान थे।
इसमें क्या करना है, सिर्फ आंखें बंद करके बस मेडिटेशन ही करते रहना है अपने आप, अपॉइंटमेंट विथ सेल्फ। 10-10 दिन तक अकेले कमरे में रहना है, किसी से आंख भी नहीं मिलाना है, बात भी नहीं करना है। आर्य मौन कहते हैं। ओनली मेडिटेशन मेडिटेशन मेडिटेशन, यानी अपने भगवान के साथ मिलन। सबकॉन्शियस माइंड हमारा भगवान है, कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस मिलन। इतनी मज़ा आती है, आदत हो जाती है। मेरा एक दोस्त है अहमदाबाद में, निशित शाह, उनका कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, और वो 12 महीने में से 9 महीना तक वो विपसना में बैठा रहता है। 90 डेज 120 डेज का विपसना करता है, यानी 120 दिन अकेला कमरे में बैठा रहता है, किसी को मिलता नहीं, कुछ नहीं, और बिजनेस उनका ग्रो हो रहा है। देखिए कमाल की बात है ना। उसने तो धर्मशाला में एक बंगलो किराए पे लिया है 5 बेडरूम का, मैं जाकर आया वहाँ पे। बस वहाँ अपना एक मेडिटेशन रूम है, चला जाता है, महीनों तक वो अंदर ही बैठा रहता है। उनका खाना वहाँ आ जाता है, खिड़की पे रख देते, खाते हैं, अंदर अटैच बाथरूम सब कुछ है, तैयार हो जाता है, बस मेडिटेशन करता रहता है। इट्स ए वंडरफुल थिंग विपसना। अलाइनमेंट में रहना है तो विपसना करिए, और इतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा कि बात ही मत सोचिए। मुझे याद है, मैं विपसना करके जिस दिन बाहर निकला, मेरी 2 बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होने का न्यूज़ मिला है। एक तो मेरा कनाडा का प्रोग्राम का इमीडिएटली जैसे बाहर निकला, दूसरा मेरा बम्बई में सन्मुखानंद हॉल में हाउसफुल प्रोग्राम करने का सपना था। जैसे बाहर निकला मुझे पहला फ़ोन आया, मेरा फ़ोन 10 दिन के लिए बंद था, कि अडिया साहब हम सन्मुखानंद हॉल में है, ये तारीख को हॉल मिल रहा है, बुक कर दूँ क्या? मैं बोला कर दो। रोटरी क्लब बम्बई की कर रही थी, और उन्होंने कर दिया, और मैं थर्सडे के इवनिंग को प्रोग्राम किया और हाउसफुल था, 3000 लोगों की कैपेसिटी। विपसना का रिजल्ट। मगर विपसना उसलिए नहीं करना है हमें, विपसना तो हमारे कल्याण के लिए करना है, मगर ये तो सब साइड इफ़ेक्ट है, पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों। तो मैं आप सबको कहता हूँ, अलाइनमेंट में रहने के लिए विपसना जरूर करिए दोस्तों। इस कोर्स के साथ मैंने आपको बहुत सारी रेडीमेड स्क्रिप्ट दी है, जो आपको PDF में दी है। आपको क्या करना है, ये स्क्रिप्ट को रखना है, ये जो कॉमनली यूज़ होती है। और अगर आपको नई कोई रिजल्ट चाहिए तो नई स्क्रिप्ट लिखनी है, नहीं तो ये काफ़ी है। इसके साथ 3 ऑडियो ट्रैक दे रहे हैं, विजुअलाइजेशन फॉर रिलेशनशिप, विजुअलाइजेशन फॉर वेल्थ एंड विजुअलाइजेशन फॉर हेल्थ, ये तीनों के तीनों। तो आप ये ऑडियो ट्रैक को अलग यूज़ करके अल्फ़ा में जाके विजुअलाइजेशन करिए, और ये बाकी की स्क्रिप्ट है, उसमें से जो आपको विजुअलाइजेशन करना है करिए दोस्तों अल्फ़ा में जाके। तो इससे क्या होगा कि आपका विजुअलाइजेशन का रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। करोगे दोस्तों? मुझे आपका रिस्पॉन्स की इंतज़ार रहेगी। आप ये वर्कशॉप ख़त्म करने के बाद, मैं तो बोलता हूँ 2-2, 3-3 बार देखिए और प्रैक्टिस करिए, फिर मुझे ईमेल करिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको क्या रिजल्ट मिला। मैं चाहता हूँ आपको बहुत सारा रिजल्ट मिले, जैसे मेरी ज़िंदगी में मिला है। आई होप यू हैव एंजॉयड इट, मज़ा आया होगा। मिलते रहेंगे हम। ये विजुअलाइजेशन का वर्कशॉप अभी ख़त्म होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।